अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हमने जैसे स्टार्ट किया हुआ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एनालॉग कंप्यूटर के अबाउट पढ़ा था, आज इंशाल्लाह हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के अबाउट पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? क्योंकि आपको याद होगा जो मैंने आप फैक्टर्स बताए थे जिन बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया है, ठीक है, टाइप्स में डिवाइड किया है, वो थे डाटा रिप्रेजेंटेशन, इनपुट्स की प्रोसेसिंग किस तरह होती है और इनपुट आउटपुट किस तरह, ठीक है, इनपुट किस तरह देते हैं और आउटपुट किस तरह डिस्प्ले होती है। तो इन बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। ये चीज़ें, ये 4 पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ठीक है। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स के साथ वर्क करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटीज़ थी उनके साथ डील करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं डिजिट्स के साथ, वर्क्स विद डिजिट्स। ठीक है। डिजिट्स क्या होते हैं? जैसे कल मैंने आपको सिग्नल में बताया था बाइनरी। एवरीथिंग इन डिजिटल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। अब देखें डिजिट बेसिकली बाइनरी होते हैं, बाइनरी डिजिट्स। 2 डिजिट्स होते हैं बाइनरी, बाइनरी 0 एंड 1। ठीक है। जितना भी डाटा कंप्यूटर के अंदर आप लोगों के कंप्यूटर, मोबाइल्स, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर डिस्प्ले होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है। हमें तो मीनिंगफुल वे में नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो इस फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है। 0 एंड 1 की फॉर्म में, 0s एंड 1s की फॉर्म में। ठीक है। अब देखें हमने बात की थी कि एनालॉग है वो सारी वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं, वो कोई भी वैल्यूज़ नहीं लूज़ करते। लेकिन जो हमारे पास डिजिटल है, ठीक है, वो 0-1 को लेता है। हाई हमारे पास 1 होता है, लो हमारे पास 0 होता है। ठीक है। तो आप देखें ये फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है। तो हम ये मैनिपुलेट, हम लोग इसमें जो डाटा होता है मैनिपुलेट, वो हाई स्पीड में होता है। ठीक है। मैनिपुलेट करना मतलब उसे जो प्रोसेस करते हैं उसे मैनिपुलेट होते हैं हाई स्पीड में। फास्ट स्पीड आप कह सकते हो, फास्ट स्पीड होती है क्योंकि ये बस हाई लो सिग्नल होता है, ये इन वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं कर होता, बस हाई लो। ठीक है। और एक और बात माइंड में रखिएगा, 0 का मतलब ये होता है ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। सिग्नल नहीं आ रहा या सिग्नल आ रहा है, दोनों में से एक कंडीशन होगी। जो हमारा डेटा होता है वो बेसिकली सिग्नल ही होता है जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होते हैं। तो ये माइंड में रखिएगा, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। ठीक है। अब जो डाटा, अब देखें डाटा इंस्ट्रक्शन, अब जो हमने डाटा एंटर किया कंप्यूटर के अंदर उसे प्रोसेस भी तो होना है, वो किन बेसिस पे होगा? उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई हमें रूल्स दिए होंगे कि उसे किस तरह डाटा प्रोसेस करना है। तो हम ये कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस इन फॉर्म ऑफ 0-1, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा और या इंस्ट्रक्शन इसके अंदर गिवन होते हैं, एंटर होते हैं, वो 0s और 1 की फॉर्म में होते हैं, 0s और 1s की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास गिवन होते हैं। अच्छा, हमारे पास अब इसमें बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन। अब देखें किसी ना किसी, आपने 2+2 करना है, आपने डिलीट करना है किसी चीज़ को, आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपने इंस्टॉल करना है, कुछ भी आपने करना है, तो कोई ना कोई रूल्स तो होंगे ना। आप ऐसे ही तो नहीं ना कोई काम स्टार्ट कर देते, कोई ना कोई पीछे रीज़न होती है, कोई ना कोई वे होता है कि किस वे में आपको कोई काम करना है। तो वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे मैंने बात पहले ही दिन हमारी बात हुई थी कि कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा होता है डाटा, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। जिस पे ये वर्क कर रहा होता है, वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है। अकॉर्डिंगली इसके वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें, कैलकुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू होते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारे पास किस तरह होते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या आप उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। ठीक है। वो एक प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं बेसिकली इस प्रोग्राम में, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें मेंशन होते हैं जिनके थ्रू डाटा मैनिपुलेट होता है, कैलकुलेट होता है, जो भी होती है। ठीक है। अच्छा, रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने इनपुट और डाटा के अबाउट बात कर ली। अगर हम रिज़ल्ट क्या होगा, हमारी आउटपुट होगी। आउटपुट की अबाउट बात करें तो आउटपुट हमारे पास, देखें आप तो या तो मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं, या तो आप प्रिंटर के थ्रू देख सकते हैं। मॉनिटर स्क्रीन है, ठीक है, एक आउटपुट हमारे पास, और
प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड थ्रू प्रिंटर, हम प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं तो हमारी वो डिस्प्ले हो जाती है, बेसिकली आउटपुट हमारे पास जो जनरेट हो रही थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सॉरी ये ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे हम इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर हम बात करें, अगर आप ये देखें जैसे प्रीवियस कंप्यूटर्स वगैरह होते थे वो प्रिंटर की फॉर्म में दे देते थे या टाइपराइटर के थ्रू एक बार आउटपुट जनरेट कर देते थे, लेकिन अगर आप देखें जो हमारे आउटपुट कितनी रिलायबल हो गई है, कितनी आप ये कह सकते हैं प्रोडक्टिव हो गई है कि आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हम ये बात कह सकते हैं, द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द डिजिटल कंप्यूटर आर रिलायबल, रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट मैंने बताया था कि एक्यूरेट होते हैं विदाउट एनी एरर, ठीक है। एग्जैक्टली जैसा आप चाहते थे वैसे ही हुआ, रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं एंड रिलायबल होते हैं, मतलब आपकी यूज़ तो आप बाद में भी उसे कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार यूज़ नहीं होता, ठीक है, आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर है बेसिकली वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जनरल पर्पज़ हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स, ठीक है, वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली इसी के आप देख लें, आपको समझ आ गई कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग में डिफरेंस क्या है। सिग्नल जब आप डिफरेंस लिखोगे तो बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप ये बना के कह सकते हो कि इसका सिग्नल में जस्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन एनालॉग में क्वांटिटी हम मेजर करते हैं और कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। हाइब्रिड देख लेते हैं अब आगे। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंस हमेशा मोस्टली जब भी आते हैं वो एनालॉग और डिजिटल में आते हैं, क्योंकि हाइब्रिड बेसिकली क्या है, ये कम्बिनेशन है ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। ये बेसिकली कम्बिनेशन है डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स का, ठीक है। अब आप देखें कोई ना कोई मतलब ये ऐसी स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पे दोनों तरह के हमें सिग्नल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखें ये क्या करते हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स डिजिटल और एनालॉग दोनों की कंबाइन कर देते हैं, जहाँ पे से जो चाहिए होता है ये वहाँ की उसकी करैक्टरिस्टिक्स को लेके एक वर्क कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बहुत में हमारे पास एनालॉग और डिजिटल आएगा, ठीक है। ये दोनों की खुसूसियात वगैरह को यूज़ करते हैं। अच्छा, यूज़ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। यूज़ अब ये कहाँ पे होते हैं, यूज़ मेनली आप देखें ये हमारे पास आप ये कह सकते हो स्पेस स्टेशंस पे यूज़ होते हैं, सॉरी स्पेस शिप्स पे यूज़ होते हैं जो स्पेस पे वर्क करती हैं। मिसाइल सिस्टम में, साइंटिफिक रिसर्च, हॉस्पिटल्स में आप देखें हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती है। आपने कभी देखें कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है जो आप ये जो पेशेंट्स की मॉनिटरिंग में लगाए होते हैं सिस्टम्स वगैरह, तो वहाँ पे ECG वगैरह में या इस तरह की वहाँ पे मशीन्स होती हैं कॉम्प्लेक्स, तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। मिसाइल सिस्टम है, मतलब वहाँ पे आप देखो हमें बहुत तरह की वैल्यूज चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो रहे होते हैं, और वहाँ पे एनालॉग डिजिटल के हम बहुत हाई लेवल पे इनकी करैक्टरिस्टिक्स को लेके आगे वर्क करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं, ठीक है। या आप हॉस्पिटल्स में कह सकते हो, हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है। इंडस्ट्री में आप देखें कितने सारे प्रोसेस, कितनी तरह की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे कितने प्रोसेस होते हैं, तो ये उन सब प्रोसेस को देखते हैं या कंट्रोल करते हैं। आप ये कह सकते हो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं।
ठीक है, आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर कंट्रोल कर होते हैं। अब जो इसकी एग्जांपल हॉस्पिटल की एग्जांपल है, पेशेंट का आप डाटा, ब्लड प्रेशर, जो आईसीयू रूम में होते हैं, जो आईसीयू रूम में होते हैं वहाँ पे उनका हर तरह से उनका पूरी बॉडी को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका टेम्परेचर क्या चल रहा है, आपकी हार्ट बीट, वो सारी मशीन्स कैलकुलेट कर रही थी, तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, अक्सर लॉन्ग के किसी पार्ट में आ जाता है, तो ये मस्ट है, आपने अच्छे से स्टडी करना है। अगर कोई क्यूरी तो आप पूछ सकते हैं। डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस मोस्टली आता है। ठीक है, हाइब्रिड अगर आता है तो सेपरेट आ जाता है, या तो ये पूरी इसकी टाइप्स आती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।